तो आप डाइट भी कर रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, बट ना तो आपका फैट लॉस हो रहा है ना ही मसल बिल्ड हो रहा है। तो आज मैं आपको डाइट के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूंगा। आपका जो भी गोल है, फैट लॉस करना या मसल बिल्ड करना, आप उसको इजीली कर पाएंगे। और आपको इसके बाद कोई और डाइट से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक बार डाइट के प्रिंसिपल समझ गए तो आप उसके थ्रू किसी भी डाइट को मैनेज करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। और जो चीजें आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, अगर वो सेम नॉलेज मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे मिल पाती, तो शायद मैं जो अपना फिजिक अब अचीव कर पाया हूँ वो बहुत साल पहले कर पाता। बट इस वीडियो के थ्रू मैं यही कोशिश करना चाहता हूँ कि जो लोग इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं उनकी कुछ हेल्प हो पाए। जो मैं आपको प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बेस्ड है एरिक हैंस की बुक न्यूट्रिशन पिरामिड के ऊपर। तो अगर आप इनको और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस बुक को भी जरूर रीड करें। ऐसी एक वीडियो मैंने ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर भी बनाई हुई है, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके बाद आप जाके उस वीडियो को भी जरूर देखें। और अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग से रिलेटेड है तो वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो आपका पिरामिड है उसकी इमेज देख पा रहे होंगे। ये 5 पार्ट में डिवाइड है। जो इसका बेस पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बेस से स्टार्ट करूंगा, जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसमें बेस पे एक लाइन लिखी हुई है जिसमें आपका बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल लिखा हुआ है। अब वैसे तो ये पिरामिड से बाहर है, बट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी रीजन की वजह से मैक्सिमम लोगों की डाइट या तो फेल कर जाती है या वो उसे सस्टेन नहीं कर पाते। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार अच्छे से। बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल का मतलब हुआ कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग है, आप ऑफिस जाते हैं या घर से काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो एक ही सबका लाइफस्टाइल जो है वो अलग अलग है। और कोई किसी जोग्राफिकल रीजन में रहता होगा, कोई कहीं और रहता होगा, कोई पेरेंट्स के साथ रह रहा है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है तो पीजी में रह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फूड की अवेलेबिलिटी है, क्या आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें सिलेक्ट करनी है। मैं वेज डाइट खाता हूँ, मेरे सोर्सेज है मील के, वो मैंने रेसिपी इतनी सिंपल रखी हुई है कि कभी भी मेरे को दिक्कत ना हो उसे बनाने में। और जैसे मेरे घर पे कोई चावल वगैरह या राइस इतना ज्यादा नहीं खाता है, तो मैं जो अपने कार्ब के सोर्सेज हैं वो मोस्टली या तो ऐसे रखता हूँ रोटी वगैरह से या ओट से, कोई भी ऐसी चीजें जिससे कि मुझे अपने कन्वीनियंस में दिक्कत ना हो, जिससे कि मैं अपनी मील इजीली प्रिपेयर कर सकूं। तो अब सेम इशू आता है बजट के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ थोड़ा बजट का इशू भी रहता ही होगा। अब अगर बजट का इशू है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने जो सोर्सेज हैं वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा अपने जिम में कि वो एवोकाडो, उन्होंने सुन लिया कि फैट का सोर्स होता है और लोग एवोकाडो खरीद के खा रहे हैं। अब एवोकाडो इतना महंगा आता है कि मैंने भी आज तक खरीद के नहीं खाया। हालांकि अब फैट के सोर्सेज आप किसी और से भी ले सकते हैं, बट ये है कि बहुत सारी चीजें जब ट्रेंड में आ जाती है और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अब वो लोग 100 रुपए का या 150 रुपए का एवोकाडो खरीद के फैट के लिए उसे खा रहे हैं, और उनके पास फिर प्रोटीन का बजट कम पड़ रहा है। या उन्होंने हफ्ते में 4 दिन खाया तो उनका हफ्ते का बजट बिगड़ गया। या अब वो मील खुद से प्रिपेयर ना करके बाहर से मील परचेज कर रहे हैं। तो अब जो उनका बजट है वो दिन में जिस पैसे में वो 2 मील खा सकते थे, उस पैसे में वो एक ही मील खा पा रहे हैं। तो इस तरीके की कोई भी लाइफस्टाइल या बिहेवियरल चेंज आपको ऐसे नहीं लाने ड्रास्टिकली कि जिसको आप लंबे समय तक सस्टेन ना कर पाए। आपको उसी तरीके की चीजों पे रहना है जो आप इजीली मेंटेन कर पाए। जैसे कि कुछ लोग जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि पहले मैं एग्स वगैरह भी खाता था, और पिछले 2.5-3 साल से मैंने बिल्कुल वो छोड़ दिया। अब उस दौरान मेरे साथ क्या दिक्कत होती थी कि या तो मुझे बाहर खाने जाना पड़ता था, मैं घर पे खा नहीं सकता था क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता। तो मेरे को ये इशू आता था कि कभी मेरी डाइट ठीक से हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी। बट अब जैसे कि मैं वेज डाइट खाता हूँ तो मैं 7 दिन खा सकता हूँ, 12 महीने खाता हूँ, और इजीली आराम से घर पे बैठ के खा पाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये कि मैं उसके लिए इतना पैशनेट था कि मैंने उतने एफर्ट उस वक्त लगाए बाहर जाके खाने में या जो भी है। बट ये कि बहुत लोग उस एफर्ट को नहीं लगाते या उतना खर्चा नहीं कर पाते या जो भी एक्स वाई जेड कारण है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है कि आप जो भी आप मील खा रहे हैं उस वक्त जो बेस्ट है उसे सस्टेन कर पाए। जैसे अगर आपकी जेब में 500 रुपये महीने का जिम ज्वाइन करने का बजट है, तो आप 1500 को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बजट बिगाड़ देगा सारा। उसी तरीके से आपको जो डाइट भी है उसी जो आपका बजट है, जो आपका लाइफस्टाइल आपको सपोर्ट करता है, जो इजीली फूड आपके लिए अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। हालांकि ये पिरामिड से बाहर है, बट ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी डाइट पे। जो हमारा पिरामिड का सबसे बेस पॉइंट है वो है एनर्जी बैलेंस।
अब एनर्जी बैलेंस क्या होता है? जैसे हर एक फूड की कॉस्ट होती है, उसी तरीके से हर एक फूड का एक कैलोरी प्रोफाइल होता है, यानी कि कितनी कैलोरीज मुझे उससे मिलेंगी। ये कैलोरी प्रोफाइल आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, ये आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज जैसे कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपको वहां पे रैंडमली कोई सैलरी दे दी जाए। अगर ऑफिस जाते हैं तो आपको कोई भी रैंडम अमाउंट रोज दे दिया जाता है और आपको पता भी नहीं है कि वो अमाउंट कितना है। तो क्या आप ऐसी जॉब करना चाहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो मना करेंगे नहीं, हम ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना खर्चा प्लान कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं, तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कैलोरीज नहीं गिननी, कैलोरीज नहीं जाननी। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा बिना गिने आप कैसे कर सकते हैं। बट ये है कि आप उसको समझना तो चाहेंगे, क्योंकि अगर आप उसको समझेंगे नहीं, इसीलिए आप नई नई डाइट खोजते रहते हैं। क्योंकि आप अगर उसका बेस नहीं समझेंगे तो आपको कभी भी कोई डाइट अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आप सिर्फ उनके सोर्सेज पे ध्यान दे रहे होंगे, आपको एनर्जी बैलेंस का अगर कोई आइडिया नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको आपके गोल के लिए बहुत इफेक्ट करेगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया जॉब वाले एग्जांपल से, जैसे आप उसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, इस तरीके से आपको हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि मैं ये जानूं कि जो भी मैं फूड खा रहा हूँ उससे मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है कैलोरीज काउंट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कैलोरीज काउंट करने की आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बट आपको क्या काउंट करना है? फैट लॉस करना चाहते हैं, जिसमें कि डिसिप्लिन सबसे पहली चीज आएगी। अब आपने जैसे सपोज कि आप दो रोटी खाते हैं, थोड़ी दाल खाते हैं या थोड़ी सब्जी खाते हैं, थोड़ा दही खाते हैं, जो भी आपकी मील में हो गया। अब आपको क्या करना है कि अपने जो बर्तन है वो मार्क कर लेना है कि मैं रोज इसी कटोरी में इतनी क्वांटिटी में दाल या सब्जी खाता हूँ, दो रोटी खाता हूँ, उस पर कोई घी नहीं लगाता हूँ, या इतना ही दही खाता हूँ और इसी वाले दूध का खाता हूँ, जैसे डबल टोन्ड है या फुल क्रीम है, जो भी एक्सरसाइज है। तो अब आपको रोज ये चीज पता है कि मैं इस क्वांटिटी में ये चीज खा रहा हूँ। अब वही क्वांटिटी आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से 20 दिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कोई भी चेंज देखने के लिए, कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी, और फैट लॉस करना चाहते हैं तो भी। अब अगर आप सोचें कि मैं इस क्वांटिटी में भी अगर रोज मैं ऊपर नीचे करूंगा, तो फिर ये कि आपके ऊपर वही वाली बात लागू होगी कि आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं। अब रैंडमली करेंगे तो आपको रैंडमली रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आप कैलोरीज काउंट नहीं करना चाहते, बट आप इतना तो कर सकते हैं कि रोज क्वांटिटी अपनी चेक में रखिए कि मैं इतनी क्वांटिटी इस चीज की खा रहा हूँ। तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि इतने फूड से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो मुझे और इसमें से फूड की क्वांटिटी कुछ कम करने की जरूरत है। या मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो मुझे इसमें से कुछ क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कि आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये सब सुबह शाम देखता हूँ जिम में, क्योंकि मैं वहां भी ये सेम बातें बोलता हूँ, और मुझे इतना पता है कि 100 में से 10 लोग ही कुछ करते हैं, वरना तो सब सुन के और उस बात को भूल जाते हैं। बट अगर आप सीरियस होंगे, मुझे लगता है जैसे कि इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग तो जरूर होंगे, तो आप इन चीजों को अप्लाई करके जो भी आपकी दिक्कत है उनको ईजी बना सकते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो का मतलब यही है कि जो आपको ये लगता है कि क्या ये हार्ड तरीके से ऐसे ही कैलोरीज ना आपके रोज वे करके ऐसे करके करा जा सकता है, तो बस मैं उसको ईजी करना चाह रहा हूँ। अब इस चीज को मैं और थोड़ा ईजी करके समझा देता हूँ आपको। जैसे कि जो भी हमारे अनाज या दालों के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि अनाज में हम अपना गेहूं का आटा खाते हैं, या बाजरा का खाते हैं, या बेसन खाते हैं, या कोई भी ऐसी दालें हो गई, कोई भी ऐसे बीन्स हो गए, छोले राजमा वगैरह, या ओट्स वगैरह हो गए, जितने भी अनाज वाली चीजें लगभग आपको 350 से 400 कैलोरीज उनके अंदर मिलेंगी। तो अब आप सपोज करिए कि आपके घर में 100 ग्राम दाल बनती है और उसमें 4 चम्मच तेल उन्होंने डाला, जो कि एवरेज जो टी स्पून होता है वो 5 ग्राम का होता है, और उसमें फैट की कैलोरीज के अनुसार लगभग 45 से 50 कैलोरीज हो जाएंगी। तो आपने जो 100 ग्राम दाल की कैलोरीज थी, उसके अंदर आपने फैट की कैलोरीज जोड़ ली। अब उसमें से जो भी उसकी, जैसे मान लीजिए आपने 4 कटोरी दाल निकाल ली, तो जो एक पोर्शन आपके हिस्से में आया, तो आपको एक जनरल आइडिया हो गया उसमें टोटल कैलोरीज जैसे 700 थी, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इतनी कैलोरीज आपके पार्टीशन में आ गई। इसी तरीके से हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं, जो कि हमारा कद्दू हो गया या हमारे कोई लौकी घिया, ये सब सब्जियां हो गई, या XYZ कोई भी सब्जी आ गई, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें 20 से 50 कैलोरीज होती हैं लगभग 100 ग्राम में। अब जो क्वांटिटी में सब्जी बनी, उसमें जो फैट ऐड हुआ, उससे आपको एक जनरल आइडिया होगा कि इस सब्जी में लगभग कितनी कैलोरीज होंगी। तो ये बहुत आसानी से आपको आइडिया मिल सकता है। जैसे मैं भी ऐसा नहीं है कि कैलोरीज नाप के ही खाता हूँ। अगर आप किसी ने मेरी डाइट वाली वीडियो देखी होगी, तो उसे पता होगा कि मैं कोई भी अपनी कैलोरीज वगैरह ऐसे नाप के नहीं खाता हूँ। बट ये कि मेरे को बहुत ही अच्छे से आइडिया है कि मैं लगभग कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। और उसमें 100-200 ऊपर नीचे हो सकती है,
वो 100-200 जब मैं वेट गेन कर रहा होता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेट रिड्यूस कर रहा होता हूँ तब मैं बहुत स्ट्रिक्टली उसे ध्यान रखता हूँ कि वो 100-200 कैलोरीज भी मैं ऊपर नीचे ना होने दूं। तो इस तरीके से आप इन कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ फूड देख के आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज मिल रही होंगी। अब यहाँ पे इशू कहाँ आता है कि अगर आपने जैसे बीच में कभी कोई नमकीन खा ली, कोई बिस्किट खा लिया, कुछ ऐसी चीजें खा ली, कोई मिठाई खा ली, तो अब आपने उस रैंडम वाले फूड को काउंट तो करा नहीं, और वो आपकी जो एवरेज आ रही थी वेट रिड्यूस करने की या वेट गेन करने की, जो भी आपका गोल था, तो वो जो एवरेज है वो उसे बिगाड़ देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ टाइम डिसिप्लिन रहना है जब आप स्ट्रिक्टली किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद चाहें तो आप ये सब चीजें डाइट में कर सकते हैं। बट जैसे कि मैं अपने फैट लॉस वाले फेज में डाइट में चोरी बिल्कुल नहीं करता हूँ। बट ये कि जब वेट गेन कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी चीज घर पे जब बनती है तो मैं भी खा लेता हूँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपने गोल के अकॉर्डिंग उतना ही अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितने भी आपके फास्ट फूड हैं वो लगभग कॉम्बिनेशन होते हैं कार्ब्स के और फैट के। प्रोटीन तो उनमें बहुत कमी क्वांटिटी में होता है। कार्ब्स और फैट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई जितनी चीजें हैं आपके, चाहे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, बाहर का कोई भी फास्ट फूड हो गया, मिठाइयाँ हो गई, तो उसमें आपको एवरेज मान लीजिए 500 से 700 कैलोरीज तक होती हैं। अब अगर जैसे कोई मिठाई है उसमें फैट का थोड़ा कंटेंट ज्यादा है तो 700 के आसपास तक हो सकती है। इसी में शुगर की तरफ ज्यादा कंटेंट है, मतलब कार्ब्स का कंटेंट ज्यादा है, फैट का कंटेंट थोड़ा कम है, तो 500 550 कैलोरीज हो सकती है। बट ये आपकी एवरेज है कि कोई भी आप लगभग बाहर का फूड उठाएंगे तो आपको 500 से 700 कैलोरीज के बीच में ही कैलोरीज मिलेंगी। जैसे बिस्किट वगैरह आप किसी का भी लेवल उठा के देखेंगे तो जनरली आपको 500 कैलोरीज के आसपास या उससे थोड़ी ऊपर या 10-20 नीचे इतनी ही कैलोरीज 100 ग्राम में मिलेंगी। तो इससे आपको ये पता लग गया कि उन फूड्स में कितनी ज्यादा कैलोरीज की डेंसिटी होती है, जो आपको ना तो आपका पेट भरेगा और आप बहुत ज्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम कर लेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि ये वाला टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी बैलेंस का, कि आपको एक रफ आइडिया होना बहुत जरूरी है अपनी कैलोरीज का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी सैलरी का आइडिया होना जरूरी होता है अपने बजट मेंटेन करने के लिए, उसी तरीके से आपको कैलोरी का होना चाहिए। और उसको जरूरी नहीं कि आप वेट करके ही खाएं, आप उसको एक क्वांटिटी मेजर करके भी खा सकते हैं। तो आप उसे भी इजीली अपने गोल के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर पाएंगे। अब आते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमें प्रोटीन, कार्ब और फैट मेजर करके खाने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमारे बहुत सारे टिश्यू वगैरह, बाल वाल, हमारी स्किन वगैरह, जो भी नेल्स वेल्स या मसल के लिए, सबके लिए और बहुत सारे फंक्शंस के लिए काम आता है। अब जनरली जो रिसर्च में पाया गया है कि 1.6 ग्राम पर केजी से लेके 2 ग्राम पर केजी तक आप प्रोटीन इंटेक आपका होना चाहिए अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं। आपका वेट 70 केजी है और आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आप 110 से लेके 140 ग्राम तक प्रोटीन खा सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपका मसल बिल्डिंग का कोई ऐसा बहुत बड़ा गोल नहीं है, तो आप 50-60 ग्राम नॉर्मल हेल्थ के लिए प्रोटीन खा सकते हैं। और जो कार्ब के सोर्सेज हैं वो हमें एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करने का काम आता है। और जो हमारे फैट के सोर्सेज हैं वो जनरली हमारे मोस्टली हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जो हार्मोन वगैरह होते हैं उनको सिक्रीट करने में, इन सब के लिए काम आता है। ये मोटी मोटी बेसिक चीजें हैं, बस इतना हमें समझ लेना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें शायद मैक्सिमम लोगों को उनकी आगे जरूरत भी इससे ज्यादा नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ेगी तो ऐसा है कि हम धीरे धीरे जैसे करके हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांचेस सेलेक्ट करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप और डीप डाइव करके अपने नॉलेज को गेन करते रहेंगे। बट देखिए अभी के लिए आपको इतना समझ लेना काफी है। अब जो लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन, कार्ब और फैट एक रेशियो में खाना चाहिए, हालांकि कुछ बात वो ठीक भी है और कुछ नहीं भी ठीक है। पर जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं या मैं लोगों को ट्रेनिंग कराता हूँ, उनकी डाइट अरेंज करता हूँ, मैं सिर्फ प्रोटीन काउंट करता हूँ अपना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरी डाइट वाली वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो आप जाके उसे देख सकते हैं। जैसे मैं 120 ग्राम छोले, 120 ग्राम राजमा, 70 से 80 ग्राम सोयाबीन, 1 से 1.25 लीटर दूध और 2 स्कूप प्रोटीन, तो मैं सिर्फ इन सोर्सेज का अपना प्रोटीन काउंट करता हूँ और कैलोरीज काउंट करता हूँ। अब इससे मेरे को पता है कितने ग्राम प्रोटीन और इतनी कैलोरीज मिल गई। अब जब मुझे उसके बाद वेट गेन करना होता है तो मैं उसी में या तो रोटी ऐड कर लूंगा या मैं उसमें पराठे ऐड कर लूंगा, उसमें चाय वगैरह, दूध वगैरह, फ्रूट्स हो गए, जैसे बनाना हो गया, आम हो गया, ओट्स हो गए, कुछ भी ऐसी चीजें ऐड कर ली। तो ये है कि वो मेरा बेस था डाइट का, उसमें इतना ग्राम प्रोटीन था। उसके बाद मैंने कार्ब्स वगैरह जो भी ऐड कर पाए वो कर लिए। और फैट को मैं ऐसे करके काउंट करता हूँ, जैसे अब मैंने अपनी रेसिपी की वीडियो डाली थी, उसमें मैं 1 चम्मच अगर घी वगैरह यूज कर रहा हूँ कुकिंग में, तो मैं जितना भी फैट का इंटेक है वो मिनिमम की तरफ रखना चाहता हूँ। जैसे मैं दूध जो कंज्यूम करता हूँ वो डबल टोन दूध होता है। अब उसके साथ जो फैट मिल रहा है 1 से 1.5 ग्राम पर 100 ml, तो वो मेरे को मिल ही रहा है, वो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि स्किम मेरे पास अवेलेबल नहीं।
तो मैं उसी को पी लेता हूँ। अब उससे जो फैट मिल गया या मैंने जो कुकिंग करी उससे जो फैट मिल गया, तो मैं कोशिश करता हूँ फैट को मिनिमम साइड रखने की। अगर आप फैट को खाना चाहें तो आप कुछ अपने हेल्दी फैट के सोर्सेज रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी कुकिंग जो है वो मोस्टली घी वगैरह में करता हूँ। आप चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं या किसी भी ऐसे कोकोनट ऑयल में कर सकते हैं, जिसका कि स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा हायर साइड हो, ताकि जब आप उसे कुक करें तो जो उसका मॉलिक्यूलर सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए आप ऐसे कोई ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं या घी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि फैट को आपको मिनिमम साइड पे रखना है। और आप पीनट वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप हेल्दी फैट्स लेना चाहते हैं तो। और उसके बाद जितना कार्ब्स मेरे को मिल सके और जितना प्रोटीन मेरा टारगेट है उसे ऐड करना। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरा वेट मूव कर रहा होता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग कार्ब्स के सोर्सेज बढ़ाता रहता हूँ। जैसे मैं कुछ ओट्स ऐड कर लूंगा या बनाने की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा या रोटी की बढ़ा दूंगा। तो मैं फैट को मिनिमम साइड रखता हूँ, प्रोटीन एक फिक्स रखता हूँ और कार्ब्स को ऊपर नीचे करता हूँ। बस यही, उसके अलावा और कुछ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ना आपको कुछ वेइंग स्केल पे रख के नापने की जरूरत है। एक बार ही आपने नाप लिया, आपको एक आइडिया हो गया कि इतना कैलोरीज इतना इतना मैं खा रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर उसको मैनेज करते रहिए। जैसे आपको वेट बढ़ाना है तो आप जैसे अगर 4 रोटी खाते हैं तो आपने उसकी जगह 6 कर दिया। आप 50 ग्राम ओट्स खा रहे थे या आपने कोई बाउल नाप लिया था इतना खाता हूँ, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। केला एक खा रहे थे 2 कर दिया। और इसी तरीके से जब घटाएंगे तो उसी पोर्शन में आप घटाते जाइए। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी बैलेंस का होगा। सेकंड प्रिंसिपल हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट का। थर्ड प्रिंसिपल हमारा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जैसे हम जब कोई भी फूड खाते हैं तो जैसे हमें उससे प्रोटीन कार्ब और फैट्स मिलते हैं, उसी तरीके से हमें कुछ उससे वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन्स के बॉडी के बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एक डाइट जो खाई जाती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि वो अलग अलग सोर्सेज से होनी चाहिए। जैसे मैं सपोज अगर अपना जो प्रोटीन के सोर्सेज रखता हूँ, तो खाने को मैं सिर्फ छोले खा सकता हूँ, सिर्फ राजमा खा सकता हूँ, सिर्फ सोयाबीन खा सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि सारी चीजें जब मैं मिक्स करके खाता हूँ तो कुछ उसका अलग अलग अमीनो एसिड प्रोफाइल, कुछ उसका वाइटामिन प्रोफाइल, कुछ उसमें से फाइबर इंटेक बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और फिर ये कि कुछ के वाइटामिन अलग अलग होते हैं। जैसे मैं दूध कंज्यूम कर लिया, मैंने कोई फ्रूट्स खा लिए, तो इन सबसे मुझे अलग अलग तरीके के वाइटामिन वगैरह मिल गए। अब आपको क्या करना है, जो क्योंकि जो वाइटामिन वगैरह की प्रोफाइल होती है वो हमारी वेजीज में और हमारे फ्रूट्स वगैरह में काफी अच्छी होती है, या बेरीज वगैरह में काफी अच्छी होती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी 3 कलर के फ्रूट, अब ये तीन में कुछ ऐसा मैजिकल नहीं है, बट मैं ऐसे एक जनरल किसी को भी समझाने के लिए बोल देता हूँ। 3 कलर के हो गए मतलब कि उसमें कुछ अलग अलग वाइटामिन की प्रोफाइल आपको मिल गई। और ऐसी 3 कलर की कोई अलग अलग वेजीज, जैसे आपने कोई टमाटर खा लिया, कुछ घर में सब्जी बनी वो खा लिया, कुछ और XYZ आपको जो वेजीज में मिल गया। तो आप लगभग कोशिश करिए कि 3 कोई कलर के फ्रूट्स कुछ क्वांटिटी में, 3 कलर की वेजीज कोई भी आपको जो मिल पाए घर पे, और उसके साथ जो भी आप अपने फूड के सोर्सेज खाते हैं उसमें थोड़ी सी वैरायटी रखिए, ताकि आपको अच्छा खासा फाइबर कंटेंट मिल पाए और आपको जो आपके वाइटामिन और जो मिनरल्स की प्रोफाइल है वो आपकी बेहतर हो पाए, ताकि आपके जो बाकी बॉडी के फंक्शंस हैं वो भी सही बने रहें। जैसे आपको पता होगा B12 जो हो गया हमारे न्यूरो सिस्टम के लिए काफी जरूरी होता है, विटामिन C बहुत जरूरी होता है। अब ये सब वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, तो हमें इन्हें डेली बेसिस पे लेना होता है। अब ये कि आप नींबू वगैरह अगर ले रहे हैं या B12 के सोर्स से डेयरी वगैरह ले रहे हैं या और भी चीजें ले रहे हैं, तो आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना है कि आपके, ताकि बॉडी के फंक्शंस भी अच्छे बने रहें। क्योंकि ओवरऑल जब आपकी हेल्थ अच्छी चलेगी तभी आप मसल बिल्ड कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में छोटी छोटी सभी चीजें मैटर करती हैं। तो अब आपको आपका थर्ड प्रिंसिपल क्लियर हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट का, जो कि अब आपको समझ आ गया कि आपको फूड की वैरायटी क्रिएट रखनी है और आपको वेजीज और फ्रूट्स वगैरह भी खाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूट्रिएंट टाइमिंग पे। अब न्यूट्रिएंट टाइमिंग बहुत ज्यादा ऐसे मैटर नहीं करती। जैसे मैंने आपको बिहेवियर लाइफस्टाइल वाले फैक्टर में बताया था, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से आप मील को अरेंज करके खाना चाहते हैं तो आप वैसे करके खा सकते हैं। बस वो आपके लाइफस्टाइल में आपको इशू ना करे, जिसे आप लॉन्ग टर्म फॉलो ना कर पाए। जैसे कि आज से कुछ 10 साल पहले ये बहुत ज्यादा मिथ था कि आपको दिन में 6 मील या 7 मील खानी चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, मैं अपने बैग में लेके अगर मुझे कहीं काम से जाना होता था तो मैं बाहर कहीं पे भी सड़क पे खड़े होके अपने मील खा रहा होता था। तो ये सारी चीजें भी मैंने करी हैं। तो मुझे ऐसा लगता था काश ये इंटरनेट वाली जो सुविधा है तो ये उस वक्त भी होती, हालांकि उस वक्त होगी बट लोग बाहर जानते होंगे। इंडिया में इतना फेमस नहीं हुआ था ना, मैंने इतना कंटेंट बुक्स वगैरह रीड करना या ऑनलाइन कुछ देखना स्टार्ट किया था। और ऐसा था कि तब किसी को पता भी नहीं था, तो ये भी नहीं पता कि किसकी बात माननी है और किसकी नहीं माननी है।
तो मैंने तो बस कोई बुक रीड करके और ये मान लिया था कि 6 मील्स बॉडी बिल्डर खाते हैं और मुझे भी 6 मील्स खानी होंगी। अब ये कि मैं अपनी जो दिन में है वो सिर्फ सारी कैलोरीज अगर बहुत ज्यादा हो गई तो मैं चौथी मील ऐड करूंगा आगे चल के, वरना मैं 3 मील में ही अभी वो कंज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल को भी वही सूट कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह ट्रेनिंग करते हैं, उसके आसपास आपको कुछ खाना चाहिए, आप या दिन में ज्यादा टाइम आपके पास होता है तो आप उस वक्त मील खा सकते हैं, या एक्स वाई जेड कोई भी आपका जो लाइफस्टाइल को आपको सूट करता हो, आप अपने प्रोटीन के पोर्शन को, अपनी डाइट के पोर्शन को उसी हिसाब से डिवाइड करके खा लीजिए। बट जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि प्रोटीन को आप थ्रू आउट बांटने की कोशिश करिए। जैसे अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं पूरे दिन में, तो 40-40 ग्राम की सर्विंग खा लीजिए। अगर आप कार्ब्स ऐसे खा रहे हैं कि उसको भी 3 क्वांटिटी में डिवाइड करा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि दिन के टाइम आप थोड़ा ज्यादा हैवी मील खा सकते हैं, फिर धीरे धीरे रात की तरफ थोड़ा उसको लाइट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्लीप वगैरह में कुछ इश्यू फेस कर रहे हैं, तो क्योंकि स्लीप भी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कि आप ऐसे करके उसको खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आजकल मैं जैसे जिम में ट्रेनिंग कराता हूँ, तो आज ये कुछ साल से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील, और ये बहुत ज्यादा लोग इसकी बात करने में लगे रहते हैं। और मैं देखूँ उनको ट्रेनिंग पे फोकस नहीं है, ना वो डाइट खाने पे फोकस है, बस उन्हें बात करने दे कि प्री वर्कआउट में क्या खाना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना है। मैं बस ये कहता हूँ कि आपको 24 घंटे की विंडो मिली है, आपने इस 24 घंटे में अच्छी ट्रेनिंग कर ली, अच्छे से सो लिए, और अच्छे से अगर अपनी डाइट खा ली, तो हम लोग कोई बहुत बड़े मिस्टर ओलंपिया लेवल पे या मिस्टर इंडिया लेवल पे जाके अभी compete नहीं करने वाले हैं। मुझे लगता है कोई मेरी वीडियो देखने वाला करने वाला होगा। ये सारी चीजें बहुत ऊपर जाने का मैटर करती हैं, क्योंकि हम हर एक छोटे छोटे बॉक्स को टिक करना चाहते हैं। अभी ये सब चीजें मैटर नहीं करती, और ना ही हमें ये सारी चीजें फोकस करके अपने लाइफस्टाइल को टफ बनाना है। क्योंकि अगर आप अभी से ये चीजें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा यार ये सब तो बहुत हेक्टिक है, और आप डिमोटिवेट बहुत इजीली हो जाएंगे। तो बस ये कि आप अपनी मील्स को जितनी बार में डिवाइड करके खाना चाहें अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, वैसे खा लीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि मेरी जो प्रेफरेंस है, अगर आप वैसे खाना चाहें उस हिसाब से भी खा सकते हैं। और अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, सप्लीमेंट्स पे। अब ये पिरामिड का एकदम टॉप है। अब सप्लीमेंट्स में मैं प्रोटीन वगैरह को काउंट नहीं करूंगा, प्रोटीन को मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले सेक्शन में रखूंगा, क्योंकि वो फूड का ही एक सोर्स है। तो जैसे कि वो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये प्रोटीन हमारा दूध वगैरह से निकाला जाता है। तो ये कि हम उसको उसी सेक्शन में रखेंगे कि जिसे हम प्रोटीन के अंडर काउंट करें। अब सप्लीमेंट में मैं जो काउंट करूंगा, जैसे क्रिएटिन हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, कोई ऐसे सप्लीमेंट हो गए जो हम डाइट से इजीली उतनी क्वांटिटी में नहीं ले पाते, तो हमें सप्लीमेंट की नीड पड़ती है। अब ये कि ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज है। अब अगर आपके पास बजट है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है। मैंने शुरू के अपने 10 साल की ट्रेनिंग में शायद मुझे लगता है कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं लिया होगा। अगर आप कुछ सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप क्रेटिन ले सकते हैं, और अगर उसके अलावा कुछ और लेना चाहते हैं तो मैग्नीशियम वगैरह या कैफीन वगैरह जैसे सप्लीमेंट ले सकते हैं। पर उसकी भी अभी अगर आपने स्टार्ट किया है तो ऐसी कुछ एज सच बहुत ज्यादा नीड नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो आप ले लीजिए, और नहीं है तो कोई इशू नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी कुछ दिनों में अगर हो सका तो जो जो सप्लीमेंट में लेता हूँ उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं और वो बहुत सारे पैसों के आते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वीडियो से आपके ये वाले डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि सप्लीमेंट में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, और आपको कैसी फिजिक अचीव करने के लिए कितना सप्लीमेंट की नीड होती है। तो अब मैंने आपको जो जो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करे, जिसमें हमारा सबसे पहले जो सारे प्रिंसिपल्स को कवर करता है, बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल, फिर एनर्जी बैलेंस, उसके बाद हमारा हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, हमारी जो मील की टाइमिंग है वो, और हमारे सप्लीमेंट्स। तो ये किसी भी डाइट के प्रिंसिपल हैं, यानी कि उसका बेस है। कोई भी जब कोई डाइट क्रिएट करेगा तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मैं इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू अपनी डाइट को अरेंज करना है। तो आपको ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए तो आप अपनी डाइट को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।